Praise the Lord. Faith Love Evangelical Ministry Flum Prayer Center से डेली गॉड्स इंस्पायरिंग वर्ड, दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबसे मैं आज सुबह मुलाकात करने में मैं धन्यवाद और मैं खुश भी हूँ और मैं आपको नमस्कार जय मसीह की कहता हूँ। प्रियो, इन दिनों में हम कई बातों को सुन के आ रहे हैं, आज भी हम नए बातों को सुनने में प्रभु हमें मदद कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, ये मसीही भाई बहनों के लिए और जो मसीही भाई बहन जो नए विश्वास में अभी उभर के आ रहे हैं उनके लिए ये शब्द हैं, उनके लिए वचन है। कृपया इस बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा और जो व्यक्ति नए रीति से प्रभु में आए हुआ है वह और विश्वास में बढ़े। मैं इन दिनों में उद्धार के विषय में पहले सप्ताह में कहा, दूसरा सप्ताह में नई सृष्टि के ऊपर आपसे बातें की और आज मैं आपके पास से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बांटना चाहता हूँ। विश्वास यानी आपके जो विश्वास जो है वो जयवंत विश्वास, जयवंत विश्वास, विक्टोरियस फेथ। आज का जो टॉपिक है विक्टोरियस फेथ यानी जयवंत विश्वास है। आइएगा हम एक वचन पढ़ेंगे, वचन का आधार पर हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 4 वचन। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। मेरा प्रिय, हमारा जो विश्वास है वो प्रभु के द्वारा दी हुई विश्वास है और वो विश्वास संसार के जीतने वाली विश्वास है। इसलिए मैं आपके बीच में इस टॉपिक पर मैं बातें करना चाहता हूँ कि एक विक्टोरियस फेथ, जयवंत विश्वास। प्रियो, हमारा जो विश्वास जो है कैसे विश्वास मालूम? ये विश्वास जो है कि हमें जयवंत देता है और ये विश्वास इस मसीह में एक विजय का विश्वास है और इस मसीह में ये एक ऐसे विश्वास है कि आपको एक क्या बोलेंगे उसका एक अधिकार है ना, एक अधिकार है और एक परचेस पोसेशन है। ये परचेस पोसेशन है, एक कीमती जामदात है, मतलब कीमती अधिकार है। मेरा प्रियो, विश्वास जो है वो हमारा पास प्रभु ने एक पोटेंशियली दिया हुआ है, एक परचेस पोसेशन के रूप में प्रभु परमेश्वर हमें दिए हैं। एक कीमती एक अधिकार के रूप में प्रभु परमेश्वर हमें दिए हैं। और ये जो विश्वास जो है वो स्वर्ग का भी वो खोलता है, स्वर्ग का भी खोलता है। और ये जो विश्वास जो है ये विश्वास एक हम जैसे विचार करते हैं वैसे विश्वास नहीं है। ये विश्वास क्या करता है कि आपको विजय दिलाने वाला एक विश्वास है। और इस दुनिया में काफ़ी बड़ा लड़ाई है, इस दुनिया में काफ़ी बड़ा लड़ाई है। विशेष तौर पर एफेसी किताब 6 अध्याय उसमें 12 वचन में लिखा, हमारे जो लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, अंधकार शक्तियों के साथ, प्रधानता के साथ और जो आकाश के अंदर जो अंधकार शक्तियां उनमें हमारे लड़ाई है। एक जबरदस्त एक लड़ाई है। इन लड़ाई में जीतने वाले जो विश्वास है वो आपका है। आपके विश्वास जो है वो इस लड़ाई में जीतने वाला है और कठिन परिस्थिति को तोड़ के आगे बहुत एक स्मूथ रास्ता में लेके चलने वाला एक विश्वास है आप और मेरा। ये विश्वास बड़ी कीमती है, ये विश्वास बड़ी कीमती है और वो ऐसा है कि जो भी आने वाली परिस्थिति में जो भी हो उसका सामना करके और उससे पार करने वाले विश्वास है। इसलिए यहाँ पर पहले यूहन्ना का 5वां अध्याय का 4 वचन में यहाँ इस प्रकार के यूहन्ना लिखते हैं कि कलीसिया के लिए कि तुम्हारा विश्वास है इस संसार को जय करने वाला है, क्योंकि जो कोई मसीह में से, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
जो भी व्यक्ति परमेश्वर वो से जन्मा है, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा होगा कि लिखा है कि द बॉर्न ऑफ गॉड, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे इस संसार को जीतने वाले जय है, और वो विश्वास है। विश्वास इस संसार को जय देता है। ये शत्रु, ये शैतान, वो कितने भी बड़ी समस्या लेकर आए, आंधी और तूफान लेकर आए और हमें रोकने के प्रयत्न करें, तो भी जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ये विश्वास, जो हमारे अंदर जो विश्वास है, ये विश्वास क्या करता है कि हमें संसार से विजय देता है, शैतान से हमें विजय देता है। मेरे प्रियो, अभी विशेष तौर पर इन दिनों में ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है ना, है कि नहीं? ये कोरोना वायरस का महामारी एक भय का कारण है, और इसके जैसे बड़ी बड़ी बातें बहुत कुछ है, लेकिन इन सब बातों में हमारा जो विश्वास है जय दिलाने वाला विश्वास है। कोरोना वायरस भी हमारे विश्वास के सामने घुटना टेकता है, क्योंकि वो बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर के द्वारा जो जन्म है और उसका जो विश्वास है, संसार को जीतने वाले, कोरोना वायरस जैसे बड़ी बड़ी बीमारी को, बड़ी बड़ी महामारी को जीतने वाले विश्वास है मेरे प्रियो। इसलिए कि मैं आज आपको एक उत्साहित करना चाहूँगा इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, कि हमारे पास जो विश्वास जो है परमेश्वर दिया हुआ, और वो बहुत महत्वपूर्ण विश्वास है, और उसका जो इस प्रकार आपको विश्वास करके परमेश्वर के वचन को घोषणा करना हमें सीखना पड़ेगा, यानी। और जो विश्वास का आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नरिशमेंट करना है, उसका पौष्टिक आहार, बाइबल का वचन जो है पौष्टिक आहार, उसके द्वारा हमारे विश्वास को और मजबूत करना है। विश्वास जैसे आपको एक पौष्टिक आहार के द्वारा आपका शरीर मजबूत होता है, वैसे आपको इस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है आपके विश्वास को एकदम मजबूत करता है मेरे प्रिय। मैं आपके सामने एफएससी का उसी 6 अध्याय और उसका 11 से कुछ वचन में आपको पढ़ाना चाहूँगा। एफएसियों 6 अध्याय, मैंने 12 ऑलरेडी आपको बोल दिया, फिर भी 11 से या 10 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पर क्लियर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन को सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 16 वचन में और मैं पढ़ता हूं, और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकें। मेरे प्रियो, कितनी भी बड़ी तीर शत्रु की ना हो, उसकी कितनी भी बड़ी आंधी और तूफान शत्रु की ना हो, कितने भी हथियार जो आपके हानि के लिए है, ये सब कुछ जो विश्वास, जो संसार के जीतने वाले विश्वास है, उसके द्वारा आप बुझा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इस बात को आपको बहुत समझने की कोशिश करिएगा। तो आज मैं इसके बारे में कुछ बातों को कहकर आपको मैं उत्साहित करना मैं चाहता हूं मेरे प्रिय। यहाँ पर देखिएगा कि पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8वां वचन, हम शैतान के बारे में बात करते हैं और उसके सामने हमारा विश्वास जो है, यहाँ पर हम 16 वचन में पढ़ा, एफएसी 6:16, जिसमें लिखा है, और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ऐसे बात करते हैं तब हमारे याद आता है शैतान कैसा है ना। आपको मैं पढ़ाना चाहूँगा पहला पत्रस की किताब 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, 1 पीटर 5:8। यहाँ पर आप देखिएगा वो किस प्रकार से करता है। सचेत हो और जागते रहो। क्या लिखे हैं? सचेत हो और जागते रहें,
क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान कैसा रहता है? वो जांचते रहता है, वो खोजते रहता है, कहां कब मौका मिले। मेरे प्रियो, शैतान को चाहिए मौका। इसलिए एफेसी के पत्री 4 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, शैतान का अवसर मत दो। पौलुस बार बार इन बातों को कहता है। शैतान कैसा? यहां पतरस इस बात को क्लियर लिखा है, सावधान रहो, सचेत रहो और जागते रहो। क्यों जागते रहना? कि शैतान बड़ा तेज, बड़ा शत्रुआई से कार्य करता है, कि वो देखते रहता है किसको फाड़ खाए, मौका देखता रहता है। जैसे अभी तूफान आया, कई साल के पहले एक जबरदस्त एक तूफान आया। वो तूफान आके कई हजारों लोग को मार दिया। ताइवान से लेके पूरे इस एशिया महाद्वीप में काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है ना। और हमारे तमिलनाडु के अंदर भी काफी नुकसान पहुंचे। और वो जो तूफान आ रहा था, वो जो सुनामी आ रहा था, जब वो सुनामी इतना तेज था, कहते हैं 40 फुट के ऊपर तक या 60 फुट के ऊपर तक उसके लहरें उठी है। यहां तक नागपट्टनम में करके एक जगह है, वहां पर इतना बड़ी उसके लहरें उठी है कि बड़ा सा जो खजूर के पेड़ है ना, ताड़ी के पेड़, पाम ट्री, उसको ऊपर तक पानी निकला करके बोल रहे हैं। प्रियो, पानी को जहां रास्ता मिलता है वहां इतनी तेजी से निकलता है। बारिश के मौसम में मैं अक्सर बॉम्बे में एक चीज मैं देखता हूं, जैसे बारिश मौसम शुरू हुआ, ये पॉलीथीन बिकना शुरू हो जाता है। कौन से पॉलीथीन? छत के ऊपर डालने वाले पॉलीथीन। क्यों? पानी छूता है। पानी इस बात को देखता है कहां पर जगह है, उसका अंदर से पानी आ जाता है। प्रियो, शैतान वैसे ही है। वो गर्जने वाले सिंह के बराबर आपको फाड़ खाने के लिए कोशिश करता रहता है। और उसका 2 प्रकार के हथियार है, एक डर, एक और वरी, एक और चिंता। ये दोनों को माध्यम से क्या है, डर और चिंता के माध्यम से आपको वार करने की कोशिश करता है। आप देखिएगा किस प्रकार से करता है। उसका एक टारगेट रहता है, उसका टारगेट रहता है। क्या टारगेट रहता है? एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। एक अच्छी खासी मनुष्य चलता फिरता रहता है, अचानक वो पैरालिटिकल अटैक हो गया, लकवा मार दिया। क्या वो चल पाता है या बोल पाता है? इस मसीह के पास 4 जन ने एक कटिया में एक व्यक्ति को डाल के लेकर आया। हम वचन में पढ़ते हैं, वो इस मसीह के पास उसे घर के अंदर जा नहीं सका, इसलिए घर के जो ऊपर के छत को खोल के वहां पलंग से उन्होंने रस्सी से नीचे उतार दिया। कौन था वो? खटिया। इस प्रकार से बीमारी से, पैरालिटिकल अटैक से पीड़ित व्यक्ति था। जब पैरालिटिकल व्यक्ति है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपने आप से नहीं कर सकता। शैतान भी ऐसे चाहता है कि डर के माध्यम से और चिंता के माध्यम से आपको पैरालिटिकल अटैक देने के लिए, लकवा मार करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आपको सावधान और सचेत रहना है ना। आपके विश्वास जो है उसको रोकता है। हालेलुया। आपके विश्वास क्या करता है? वो जो कोशिश करता है डर के द्वारा, चिंता के द्वारा आपको इस प्रकार से पैरालिटिकल अटैक करने की कोशिश करता है, लको मारने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आप जब उसे विरोध करते हैं, वो भाग जाता है। मेरे प्रिय, हमेशा ये डर जो है वो शैतान का फेवरेट वेपन कहते हैं। उसका एक बहुत ही हमेशा यूज करने वाले के हथियार है। एक और मैं आपको उदाहरण हमेशा मैं कहता हूं, मेरे सब लोग को पता है, फिर भी मैं इस उदाहरण बताना चाहूंगा। शेर कैसे शिकार करता है?
शेर पहले शिकार मौका देखता है, फट से किसी के ऊपर हाथ नहीं लगाता, पंजा नहीं मारता, और पंजा मारने के पहले वो कोशिश करता है कैसे मारूं। वो ज्यादा भूखा है और उसको कुछ भी ना मिले, वो क्या करता है, रात को पेड़ के नीचे जा करके वो गरजता है, दहाड़ता है। जैसे वो गर्जना शुरू करता है तो वहां से जो पक्षियां ऊपर बैठती है वो नीचे गिर जाती है, बंदर पक्षियां वो सब नीचे गिर जाते हैं उसके दहाड़ के आवाज सुन के। जो नीचे गिर के उसका लंगड़ा हो गया या चल नहीं सका उसका वो मारता नहीं, जो उठ के भागता है उसके पहले मारेगा, पंजा मारेगा, ताकि वो भाग नहीं सकें और उसको खाने के लिए मिल जाए। ये शैतान का तरीका है, वो आपके डर के द्वारा इस प्रकार। लेकिन आपके जो विश्वास जो है उसे जीतने वाले विश्वास है, हालेलुया, वो सुपर नेचुरल विश्वास है मेरे प्रियो हमारे अंदर जो है मेरे प्रियो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इस बात को महसूस करना, इस बात को समझना है कि हमेशा हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य है। हमारा प्रभु बहुत ऑलमाइटी है, यानी उसका विरोध करने के तरीका मैं आपको बताता हूँ। शैतान के विरोध करने का आपके अंदर जो है वो अलौकिक सामर्थ्य है, अलौकिक विश्वास है। आपके जो विश्वास है वो अलौकिक विश्वास है। आपको ये मालूम होना चाहिए, शैतान के सामने कहना है मैं जिस परमेश्वर का मानता हूँ वो सर्वशक्तिमान है, और मैं जिस परमेश्वर का विश्वास करता हूँ वह ऐसे परमेश्वर है कि वो प्रत्येक शैतान और हर एक जो समस्या उसको उजाड़ के फेंकने वाले हैं, आंधी और तूफान को शांत करने वाले हैं, वो इतना सामर्थ्य है। और आपको ये भी नहीं मालूम होना चाहिए मैं परमेश्वर के बेटिया हूँ इसलिए मुझे तू छू नहीं सकता, और मैं परमेश्वर का अधीनता में है, मैं परमेश्वर का अधीनता में हूँ। यदि ऊपर का वचन पहला पत्र का 5वां अध्याय का 7वां वचन में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो, बने रहो। बलवंत हाथ के नीचे यदि रहना है तो आपको सबमिशन में रहना है। आपको इस बात का कहना मैं परमेश्वर का बेटा हूं, ए शैतान तू कुछ नहीं कर सकता, तुझ में मुझे मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझ में कुछ पा नहीं सकता। इस प्रकार आप उसे विश्वास के द्वारा और विरोध करना हमें सीखना मेरे प्रियो। लेकिन आपको मुंह से विश्वास के साथ क्या करना है, कन्फेशन, विश्वास के साथ अंगीकार करना हमें सीखना मेरे प्रियो। मैं जल्दी से कुछ वचन में आपको पढ़ाना चाहूँगा कि यदि शैतान को विश्वास के द्वारा उसे सामना करना है तो वो क्या, या उसका आज्ञा देना है तो क्या करके मैं आपको कुछ बातें करना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार किताब, लूका रचित सुसमाचार किताब और उसका 10 अध्याय 19वां पद देखिएगा। लूका 10 का 19 मेरे साथ पढ़िएगा। मैं आपको इस खास बातें बताना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19वां पद, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु को तुम्हें हानि न होगी। शैतान को सामने परमेश्वर ने एक अधिकार दिया कि आपके क्या कर सकते हैं, सांपों बिच्छुओं रौंदने का, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया। तो जो गर्जने वाले सिंह के बराबर आपके सामने भी आए, आप उसके सामने विश्वास के साथ अंगीकार करना शुरू करो। तुम कुछ नहीं कर सकता, मुझे अधिकार मिला है, शैतान को विरोध करने का अधिकार मिला है, शैतान को बहाने का अधिकार मिला है। उसका आपको मुंह से अंगीकार करना है और आपको कहना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। और मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 7वां वचन में आप पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। मरकुस 6:7 वहां इस प्रकार से लिखा है, उसने 12 का अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भोजन करके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया है। यहाँ दुष्ट शक्ति के ऊपर अधिकार बताया गया कि वहाँ 29 में हम पढ़ते हैं, 10 का 19 में हम पढ़ते हैं कि वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि शत्रु के सारे सामर्थ्य पर, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर। और यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से दिया हुआ अशुद्ध आत्मा पर अधिकार। तो परमेश्वर वचन देखिएगा, आपका अधिकार दिया हुआ। और इफिसियों 1 अध्याय जो हमने पढ़ा था, लेकिन 1 अध्याय से हम पढ़ेंगे, इफिसियों 1 अध्याय उसका
20 और 21वां वचन में पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा देखिएगा कि जो अपने मसीह में, जो उसने मसीह में किया कि उसके मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोग में है, आने वाले लोग में भी जिलाया जाएगा, बैठाया। यीशु मसीह की इतना अधिकार देके बैठाए, वो यीशु मसीह आपका अधिकार दे रहे हैं। क्या अधिकार दे रहे हैं? शत्रु को रोंगने के लिए, और शत्रु के ऊपर अधिकार आपको दिए, शैतान के ऊपर अधिकार आपको दिए। मेरे प्रिय, यीशु मसीह क्रूस पर उसे कुल्ला तबाशा कर दिए। अभी आपको क्या करना है? आपके विश्वास क्या है? एक आपकी विश्वास ऐसे विश्वास है, इस संसार को जय प्राप्त करने वाले ये विश्वास है। तो इस विश्वास को इस्तेमाल करना है, इस विश्वास को मुझ से अंगीकार करना है मेरे प्रियो, ताकि आप शैतान के हर एक तीरों से, हर एक उसका शैतान के हर एक कार्य को आप सामना कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन विश्वास के साथ बोलेगा, विश्वास के साथ बोलेगा। हर एक समस्या के बीच में, हर एक कठिनाई के बीच में, हर एक, अभी मान लीजिएगा एक बीमार है, कल एक बहन इस प्रकार से फोन कर रही थी, मुझे वॉमिटिंग हुआ और मेरा सिर बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा और इतना वॉमिटिंग और आने जैसा लग रहा, बहुत ज्यादा सिर दर्द है। मैंने उससे कहा आप दृढ़ता के साथ अंगीकार करो। वो ये सोच रहे होगी इस वक्त मैं कैसे अंगीकार करूं, मेरे को तो अभी समस्या है, मुझे मालूम है मैं एक झटके में आगे दूंगा, वो निकल जाएगा। लेकिन मैं उस सिस्टर को इस बात को समझने के प्रयत्न करवा रहा था, सिस्टर आप खुद बोलो, आप खुद सीखो, रोज रोज ना मछली पकड़ के मैं आपको ये खाना खिलाऊं, उससे बढ़िया प्रतिदिन तुम मछली पकड़ के तुम उसके खाना सीखेगी, प्रतिदिन तुम्हारे लिए मिलेगा। इसलिए मैं उसका अंगीकार करने के लिए कहा। थोड़ी देर में उसका तबीयत ठीक हो गया। शाम को जैसे वॉकिंग जा रहे थे तब मेरे पत्नी फोन किए, मैं फिट एंड फाइन हूं, हालेलुया। ये मेरे प्रियो खास बातें हैं। तो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बंद करना चाहूंगा। अभी मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अभी आपको मैं शिक्षा दे रहा हूं, आपको मैं इस बातों को समझा रहा हूं वचन से। मुझे ये रिकॉर्डिंग के लिए क्या करना पड़ता? दरवाजों को बंद करना पड़ता ताकि बाहर की आवाज ना आए, खिड़कियों बंद करना पड़ता ताकि बाहर का आवाज ना आए। और इस मौसम में आप दरवाजा और खिड़की बंद कर लिया तो अंधेरा होना शुरू हो गया। अंधेरे का कैसा बगाव में? एक रोशनी चाहिए। अब बल्ब के, मेरे घर में जो बल्ब है उसके जलाने से रोशनी तो आता है, लेकिन कैमरा के सामने रखेंगे एक कालापन पड़ता है या छाया गिरता है। उसको रोकने के लिए मेरे बच्चे लोग बोले पापा एक लाइट स्टैंड चाहिए। उसे लाइट स्टैंड लेके आएंगे तो आपको क्या है कि जब आपको सामने कैमरा के आगे हम रखते हैं तो उस रोशनी की वजह से आपके जो चेहरे में और छाया नहीं गिरेगा और कालापन नहीं दिखेगा और रोशनी के पूरा रहेगा और अंधेरे भाग जाएगा। मेरे प्रिय, जैसे एक लाइट अंदर आने से, एक ज्योति अंदर आने से अंधकार चला जाता है, ठीक सेम ऐसे आपके विश्वास, जो अलौकिक विश्वास प्रभु ने दिया वो आपके अंदर आ गया। उसे जो विश्वास से आप विश्वास करके अंगीकार करना शुरू करते हैं, विश्वास के साथ अंगीकार करना शुरू करते हैं, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपके विश्वास इस संसार के जीतने वाले विश्वास है। हालेलुया मेरे प्रियो, एक जबरदस्त विश्वास है मेरे प्रियो। इसलिए आपको ये शैतान कभी भी आपके अंदर खुशियां जो भरा हुआ ये विश्वास के जीवन को रोक नहीं सकता। हालेलुया मेरे प्रियो, आपके विश्वास जो आनंदित से भरा हुआ एक विश्वास के जीवन है। आप इसे अलौकिक परमेश्वर का अलौकिक विश्वास आपके अंदर है, उस विश्वास के द्वारा आप एक आनंदित जीवन जी रहे हैं, एक खुशियां के जीवन जी रहे हैं, आप एक संतोष के जीवन जी रहे हैं, एक दृप्त पाए हुआ जीवन जी रहे हैं। इस जीवन में इस शांति का शैतान भंग नहीं कर सकता। क्यों? वो आपसे भागेगा। आपको क्या करना है? विश्वास के साथ वचन का अंगीकार करिएगा। आपके विश्वास संसार को जीतने वाले विश्वास है, विक्टोरियस फेथ, इन्हें जयवंत विश्वास। प्रभु परमेश्वर आपका आशीष करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं
इस वचन के द्वारा प्रत्येक का आशीष करिएगा। जो बातें हम उन्हें सिखाए, इस बातों को समझकर प्रभु हर वक्त मुंह से विश्वास का अंगीकार कैसे करना है। और शैतान जो है वो तो है, हमें फाड़ खाने वाला तो है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। वो हमें लकवा मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम हमारे विश्वास के द्वारा उसे हम लकवा मार देते हैं। ऑलरेडी यीशु मसीह ने उसको लकवा मार दिया और उसके काम करने से हम रोक सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया। उस अधिकार को बोलें ताकि हमारे खुशियां भरा हुआ इस विश्वास की जिंदगी में उसका जरा भी कोई भी रुकावट ना आ सके। ऐसा करेंगे। धन्यवाद मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों को और मेरे मसीह भाई और बहनों को ऐसा अनुग्रह करिएगा ताकि विश्वास में आगे बढ़े। धन्यवाद स्तुति करते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। कल मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टॉक, हर वक्त मैं हमेशा मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरा और मेरे पत्नी को परमेश्वर दिया हुआ जो दर्शन क्या है, ये लोगों को नीचे से मजबूत करना और उन्हें एक परिपक्वता में लाना और पूर्ण बदलाव में लाना, ये परमेश्वर दिया हुआ। इसलिए हम धीरे 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 उनको हम ये उठाते हैं। तो कल मैं प्रैक्टिकल सेक्शन में लेके चलूँगा, व्यवहारिकता में, विश्वास में कैसे व्यवहारिकता में आगे बढ़ना है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपका आशीष करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।